मजहब के नाम पर रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा सोशल मीडिया पर आवाम को कत्ल के लिए उकसाया जा रहा है। सब जानते हैं चीफ जस्टिस को क्यों टारगेट किया जा रहा है। रियासत ऐसी शरंगेजी की इजाजत नहीं देगी। एहसन इकबाल ने कहा धमकियां देने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुल्क में दीन के नाम पर फसाद फैलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जान से मारने की धमकी। नायब अमीर टीएलपी समेत 1500 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मनाफरत और फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। नायब अमीर टीएलपी पीर जहीरुल हसन शाह ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। टीएलपी नायब अमीर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। आपको किसी के अकीदे पर सवालात उठाने का हक किसने दिया? वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा यह फतवा सियासी बुनियादों पर पेश किया गया। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेंगे। कानून नाफिज करना सिर्फ रियासत का इख्तियार है। यह इकदाम दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। यह टेस्ट केस है, हुकूमत पैरवी करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी का मुतालबा, कहा अली अमीन गंडापुर सिंध आए, उनका जहनी इलाज मुफ्त कराता हूं। एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आला ने ऑपरेशन से इख्तिलाफ नहीं किया। सूबे में हम भी ऑपरेशन नहीं चाहते, लेकिन अमन अमान पर कोई सियासत नहीं कर रहे। ऑपरेशन के बगैर हालात बेहतर करने के लिए कोई ऑप्शन है तो बताएं। बिजली बिलों में इजाफे और आईपीपीएस के खिलाफ रावलपिंडी में धरने का चौथा रोज। जमात इस्लामी का मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान रिहा कर दिए गए। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मंसूरा लाहौर के बाहर जमात इस्लामी की खवातीन का धरना। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। माजी में आईपीपीज ने नाजायज मुआहदे किए। नाजायज मुआहदों के पैसे अवाम क्यों दे? हुकूमत अवाम से झूठ बोलने से बाज आए। हमारे रास्ते ना रोके। हम हर सूरत पुरअमन रहना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का लियाकताबाद धरने से खिताब, कहा बिजली की कीमत कम, मरात खत्म होनी चाहिए। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की लीक्ड खुफिया कॉल। फितना अल खवारिज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फैसला कुन मरहले में दाखिल। तर्जुमान ISPR के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद और गट हाजी के खिलाफ थाना CTD शिमाली वज़ीरिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। खुफिया कॉल के तनाजुर में खवारिज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके किरीशा मुजई में, देही हेल्थ सेंटर मीर अली में, गर्ल्स स्कूल और टांक में ज़ईफ उस्ताद की टारगेट किलिंग जैसे दहशतगर्दाना हमले किए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। केस पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा था, गलती से 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून में शरह सूद 1.50% कम की थी। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। पेट्रोल भी 5 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, कोहाट में तेल और गैस के जखायर मिल गए। राजगिर 1 कुएं से तेल और गैस के जखायर मिले। कुएं से 20 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस और 250 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तेल और गैस के नए दरियाफ्त से आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां ने एडहॉक जज का हल्फ उठा लिया।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश नहीं हो सके। वकला ने चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहले विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के क़याम से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के विजन से आगाह किया। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौलत मुश्तरका के ताउन पर इनके शुक्रगुजार हैं। रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा, पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। 2022 में 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। खलीज बंगाल से मानसून का सिलसिला मुल्क वस्ती और जनूबी हिस्सों में दाखिल। मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, दीरकोट, बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान में आज और कल जमकर बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। बारिशों का मौजूदा स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA से राब्ता। चेयरमैन CDA ने निकासी ऐप से मुताल्लिक किए गए इकदाम से आगाह किया। वफाकी वजीर दाखिला की निकासी ऐप के मौसर इंतजामात और टीम्स को फील्ड में मुतहर्रिक करने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। शाहराहों, नालों और आबी गुजरगाहों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। बहावल नगर के इलाके फकीरवाली में कुएं की खुदाई के दौरान 5 अफराद मलबे तले दब गए। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके। खान यूनस और अल-मवासी कैंप पर हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, 241 जख्मी। खान यूनस पर हमलों में 36, अल-मवासी कैंप पर फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। बलाता पनागुज़ीन कैंप में इसराइली फोर्सेस ने 17 साला नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। गजा में शहादतें 39,324 हो गई। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में इजाफा। इसराइल ने बैरूत पर हमले की तैयारी कर ली। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ रॉकेट हमलों की मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले में कहा गया कि इसराइली फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ महदूद लेकिन मजबूत एक्शन लेगी। अमरीका ने भी गोलान में धमाके का इल्जाम हिजबुल्लाह पर आयद कर दिया। हिजबुल्लाह ने गोलान हमले के जिम्मेदारों के तयन के लिए आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। निकोलस तीसरी बार वेनेजुएला के सदर मुंतखब हो गए। वेनेजुएला की इलेक्टोरल अथॉरिटी के मुताबिक निकोलस ने 51.20% वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ 44.02% वोट हासिल कर सके। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारत की कोशिश नाकाम। कनाडा के शहर कैलगरी में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम का रेफरेंडम। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया, गिनती जारी। खालिस्तान तहरीक के लिए जान देने वाले खानदानों के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज किया। हजारों अफराद ने वोट कास्ट किया। वोटिंग के आगाज से पहले दुआया तकरीब भी हुई। बांग्लादेश में अमन व अमान की सूरत हाल एक बार फिर खराब। तलबा ने गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुतालबा मंजूर ना होने की सूरत में दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान। बांग्लादेश में अब भी कर्फ्यू नाफिज है। मुजाहिरों के दौरान अब तक 200 अफराद हलाक हो चुके, 2000 से ज़ायद गिरफ्तार हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नौमुंतखब सदर मसूद पिज़ेश्कियान की तौसीक कर दी। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कल हलफ उठाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर 70 गैर मुल्की रहनुमा शिरकत करेंगे। मसूद पिज़ेश्कियान ने 72 साल आरिफ रजा को नायब सदर मुकर्रर कर दिया। इंतखाबात में मसूद पिज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किए थे। और पेरिस में ओलंपिक्स मुकाबलों का दूसरा रोज, जापान ने पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन पर कब्जा कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर जापान 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर सरे फहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया के 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स, 6 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। पॉइंट्स टेबल पर अब तक 22 ममालिक का खाता खुल चुका है।